वेलकम बैक फ्रेंड। आज इस वीडियो में बात करेंगे एक महान व्यक्तित्व और भारत में औद्योगिक क्रांति लाने वाले विजनरी इंडस्ट्रियलिस्ट JRD टाटा की, यानी कि जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा। अगर आप टाटा ग्रुप के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी रखते हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। चलिए जानते हैं भारत रत्न से सम्मानित और समय के आगे की सोच रखने वाले JRD टाटा की पूरी कहानी। JRD टाटा का जन्म 29 जुलाई 1904 को फ्रांस के पेरिस में हुआ था। इनके पिता का नाम रतनजी दादाभाई टाटा था, जो कि जमशेदजी टाटा के पहले कजिन थे। उनकी माता का नाम सुजान था, जो कि फ्रेंच थी। JRD टाटा पहले फ्रेंच भाषा बोलना सीखे। अपनी शुरुआती स्कूली पढ़ाई उन्होंने पेरिस से की और आगे की पढ़ाई कैथेड्रल एंड जॉन कैनन स्कूल मुंबई में की। 1923 में JRD हायर स्टडीज़ के लिए लंदन चले गए और वहाँ के ग्रामर स्कूल में एडमिशन लिया। इसके बाद वो कैम्ब्रिज जाकर इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते थे, लेकिन फ्रांस के नागरिक होने के कारण वहाँ के कानून के मुताबिक 20 साल के बाद उन्हें कंपलसरी 1 साल के लिए फ्रांस मिलिट्री ज्वाइन करनी पड़ी। ऐसे में 43 साल की उम्र में उनकी माता का निधन हो गया और उनके पिता फैमिली के साथ इंडिया शिफ्ट हो गए। फ्रेंच आर्मी में 1 साल खत्म होने के बाद उनके पिता ने 1925 में JRD को इंडिया बुलाकर टाटा कंपनी ज्वाइन करने को कहा और 1925 में JRD टाटा ने ऐसे ट्रेनिंग टाटा सन्स को ज्वाइन किया। साल 1926 में JRD के पिता का हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया। इससे उन्हें बहुत दुख हुआ। पिता के जाने के बाद वो टाटा कंपनी में ज़बरदस्त मेहनत करने लगे। 1929 में उन्होंने फ्रांस का नागरिकत्व रद्द कर दिया और इंडियन सिटीजन बन गए। साल 1930 में JRD ने थेल्मा नाम की एक लड़की से शादी कर ली। JRD टाटा ने अपने एक फ्रेंड के पिता से प्रभावित होकर प्लेन उड़ाने का सपना देखा था और ये सपना पूरा भी हुआ। 10 फरवरी 1929 को JRD टाटा ने सिर्फ 12 दिन की ट्रेनिंग के बाद पायलट की परीक्षा पास की और वो पायलट का लाइसेंस पाने वाले भारत के पहले नागरिक बने और इसीलिए उनके लाइसेंस का नंबर 1 था। इसके बाद उन्होंने एयरलाइन शुरू करने का सपना देखा और JRD टाटा की मेहनत से साल 1932 में टाटा एयरलाइन शुरू हो गई और टाटा एयरलाइंस का हर चीज़ का ध्यान वो खुद रखते थे। JRD की देखरेख में टाटा एयरलाइंस अच्छा मुनाफा कमा रही थी, लेकिन साल 1946 में उनके दिल के करीब की कंपनी टाटा एयरलाइंस का भारत सरकार ने राष्ट्रीयकरण किया और इसका नाम बदलकर एयर इंडिया रखा गया। इससे JRD टाटा को बहुत दुख हुआ और उन्होंने इसके लिए सरकार से फाइट भी की, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन JRD टाटा को एयर इंडिया का चेयरमैन बनाया गया। साल 1948 में एयर इंडिया ने अपना इंटरनेशनल ऑपरेशन भी शुरू किया, लेकिन आज सरकार एयर इंडिया को बेचने जा रही है और संभावना है कि टाटा ग्रुप एयर इंडिया को खरीदेगा। आज़ादी के बाद के भारत के भविष्य को देखते हुए साल 1936 में JRD टाटा ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस इस संस्था की स्थापना की। ऐसे में 1938 में टाटा सन्स के चेयरमैन नौरोजी सकलातवाला का निधन हो गया और तब टाटा सन्स के मुख्यालय बॉम्बे हाउस में बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग हुई और 26 जुलाई 1938 को सिर्फ 34 साल के JRD टाटा को टाटा सन्स का चेयरमैन बनाया गया। तब टाटा सन्स की कंपनियों की संख्या 14 थी और जब JRD टाटा रिटायर हुए तब टाटा सन्स की कंपनियों की संख्या 95 थी। साथ ही JRD टाटा ने टाटा सन्स का टर्नओवर 70 करोड़ से 10,000 करोड़ पहुंचा दिया। JRD टाटा ने अपनी काबिलियत और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विजन से टाटा ग्रुप का एक्सपेंशन शुरू कर दिया। साल 1939 में JRD टाटा ने टाटा केमिकल्स की शुरुआत कर दी। 1941 में भारत में कैंसर ट्रीटमेंट के लिए JRD टाटा ने टाटा मेमोरियल ट्रस्ट हॉस्पिटल की शुरुआत की, जिसमें 75% बेड्स गरीबों के लिए रिजर्व थे और जिसका खर्चा टाटा ग्रुप उठाता था। 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के कारण जब डॉक्टर होमी भाभा का विदेश जाना मुश्किल हो गया था, तब JRD टाटा ने उन्हें कहा कि जो काम आप विदेश जाकर करना चाहते हैं वो काम आप भारत में क्यों नहीं कर लेते। इसके बाद JRD टाटा के आर्थिक सहयोग से टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च संस्था की स्थापना की गई और इसे डॉक्टर होमी भाभा को सौंप दिया गया। आज तक इस संस्था ने भारत में विज्ञान क्षेत्र में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। साल 1945 में JRD टाटा ने टेल्को यानी कि हाल की टाटा मोटर्स कंपनी की शुरुआत की। उस वक्त ये कंपनी पैसेंजर कार, ट्रक, वैन और बसेस बनाती थी। एक बार प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने JRD टाटा से कहा कि अब भारत स्वतंत्र हो गया है, लेकिन महिलाओं के लिए कॉस्मेटिक बनाने वाली एक भी कंपनी भारत में नहीं है। जिसके बाद JRD टाटा ने साल 1952 में भारत की पहली कॉस्मेटिक कंपनी लैक्मे की शुरुआत की। बिजली उपकरणों की ज़रूरत को देखते हुए साल 1954 में JRD टाटा ने वोल्टास कंपनी की शुरुआत की। JRD टाटा का मानना था कि मजदूर ही कंपनी की जान होते हैं और कंपनी को उनके हित में सोचना चाहिए। इसीलिए 1956 में JRD टाटा ने कुछ नियम बनाए, जैसे कि हर दिन 8 घंटे का काम, फ्री मेडिकल सुविधा, प्रोविडेंट फंड की सुविधा
और एक्सीडेंटल कंपेंसेशन, जिससे टाटा के वर्कर्स बहुत खुश थे। आगे चलकर भारत सरकार ने इन सभी सुविधाओं को हर कंपनी के लिए कंपलसरी कर दिया। कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ज़रूरत को पहले से समझते हुए साल 1968 में जेआरडी टाटा ने भारत की पहली सॉफ्टवेयर कंपनी टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस शुरू की। आज टीसीएस मार्केट कैपिटलाइजेशन में दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है और करीब 46 देशों में ऑपरेट करती है और आज इसकी 58 सब्सिडरी कंपनीज है। जेआरडी टाटा ने 1983 में टाटा बेवरेजेस कंपनी की शुरुआत की, साल 1986 में टाटा कम्युनिकेशन कंपनी की शुरुआत की और साल 1987 में टाइटन कंपनी शुरू की। साल 1991 में जेआरडी टाटा ने टाटा सन्स के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया और टाटा सन्स की कमान रतन टाटा के हाथ में सौंपी। जेआरडी टाटा एक सच्चे देशभक्त और विजनरी इंडस्ट्रियलिस्ट थे। वो नहीं चाहते थे कि भारत सुपर पावर बने, वो सिर्फ ये चाहते थे कि भारत एक खुशहाल देश बने। जेआरडी टाटा को जीवन में इतने पुरस्कार मिले हैं कि उसकी गिनती भी मुश्किल है, लेकिन उनमें से कुछ अहम पुरस्कारों की बात की जाए तो साल 1955 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और साल 1992 में जेआरडी टाटा को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 29 नवंबर 1993 को स्विट्जरलैंड के जिनेवा हॉस्पिटल में जेआरडी टाटा का निधन हो गया। संसद सदस्य ना होते हुए भी उनके मृत्यु पर संसद स्थगित कर दी गई। जेआरडी टाटा के देश के प्रति योगदान को देश कभी भूल नहीं पाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना। जय हिंद।